Welcome students. In continuation with the previous lecture relating to mutual relationship of partners, today we are going to discuss about duties of the partners. Fine. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स क्या होता है और मैंने आपको ये बताया था कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में आपको राइट्स और ड्यूटीज दोनों डिस्कस करनी है. राइट्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर. सबसे पहली ड्यूटी, सी इट इज रिटन टू वर्क फॉर मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट. मीन्स कि जो भी पार्टनर है उसकी ड्यूटी बनती है दैट ही विल बी वर्किंग नॉट फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट, रादर ही विल बी वर्किंग फॉर द कॉमन इंटरेस्ट. अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए काम नहीं करना है. काम किसके लिए करना है? फर्म के फायदे के लिए, ताकि फर्म का फायदा हो. ये उसकी ड्यूटी बनती है. टू बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स. टू बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि जितने बाकी पार्टनर्स हैं उनके प्रति विश्वसनीय रहना है, उनको धोखा नहीं देना है. ठीक है, तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फेथफुल रह करके फर्म की ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना होना चाहिए. टू गिव करेक्ट अकाउंट्स, अगेन फेथफुल से ही लिंक्ड है करेक्ट अकाउंट्स की. एक पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो भी अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स दे रहा है दैट शुड बी ट्रू एंड करेक्ट. जो भी वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है दैट शुड बी ट्रू एंड करेक्ट. और उसकी ये भी ड्यूटी बनती है टू लेट द अदर पार्टनर्स इंस्पेक्ट सच बुक्स अकाउंट्स एंड टेक कॉपीज इफ दे सो डिजायर. की उसकी ड्यूटी बनती है कि बाकी पार्टनर्स भी अगर चाहें तो वो ले जाएं कॉपी उसकी और उसको इंस्पेक्ट भी कर ले. अब ऑब्वियसली अगर आपने सही काम किया है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, आप फर्म के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फोर्थ पॉइंट देखो, टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन. करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली अगेन करेक्ट अकाउंट्स और करेक्ट इंफॉर्मेशन कि बिजनेस से रिलेटेड कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन, डे टू डे रूटीन की जो इंफॉर्मेशन है वो गलत नहीं देनी चाहिए. एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर. पढ़ा था ना, ही इज एन ऑनर और एन एजेंट ऑफ द बिजनेस. पढ़ा था ना ये लाइन. तो इट इज रिटन हेयर अगेन टू कि ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर. इसीलिए ये उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टनर्स को दे दैट शुड बी करेक्ट इनफ. टू आइडेंटिफाई फॉर फ्रॉड. आइडेंटिफाई फॉर फ्रॉड मीन्स कि अगर कोई भी पार्टनर को किसी भी उसको लॉस होता है फर्म की वजह से, किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की वजह से लॉस होता है, तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट पार्टनर जिसने फ्रॉड किया है. उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उसके लॉस को कंपनसेट करे. एक पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर को लॉस हुआ, तो जिसकी वजह से लॉस हुआ उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उसके फ्रॉड को कंपनसेट करे, जितना भी नुकसान है उसकी भरपाई करे. ठीक है, तो ये तो थे सिंपल सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के कुछ पॉइंट्स. ठीक है, सो बिसाइड सेक्शन 9 एंड 10, सेक्शन 11 में पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आर फ्री टू सॉर्ट आउट देयर रिलेशंस बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके भी अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो उसमें क्या क्या उनका पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं कि उसमें उनकी एडिशनल ऑब्लिगेशंस क्या क्या हो सकती हैं. सो सी माय स्टूडेंट्स, टू वर्क डेलिगेंटली. अगेन कि टेलिजेंटली, विजिलेंटली, ध्यान से काम करना है, अंधे होकर किसी के ऊपर विश्वास करके नहीं करना, अपने दिमाग से काम करना है, बिजनेस के फायदे के लिए काम करना है. अब ड्यूटीज में तो यही है ना कि आपकी एज अ स्टूडेंट क्या ड्यूटी बनती है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्लासेस लगाओ, रेगुलर क्लासेस लगाओ. अगर ऑनलाइन आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं तो आप उसको जेन्युइनली सुनो, जो टीचर कह रहा है वो करो, नोट्स बनाओ. ठीक है, अब आप करते हो या नहीं करते हो वो आपकी पर्सनल कॉल है, आप कितने ट्रूथफुल हो ये आपके ऊपर है. इन द सेम मैनर एक पार्टनर की क्या ड्यूटीज बनती है मैं वो आपको बता रही हूँ. अगेन इट वेरीज अपॉन पर्सन टू पर्सन, वो पर्सन उसको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, बट अ गुड पर्सन, अ गुड पार्टनर मस्ट डू ऑल दीज थिंग्स. टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन अनलेस, जब कि कोई एग्रीमेंट ना हो, पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि उसको रेम्यूनरेशन मिले या ना मिले, उसको उस फर्म के लिए काम करना है. ठीक है, रेम्यूनरेशन मीन सैलरी, बोनस, कमीशन की हर बार बात नहीं करनी है. अगर पार्टनरशिप डीड में बिगनिंग में मेंशन है तो इट्स फाइन, अदरवाइज प्रॉफिट में शेयर तो उसको मिल ही रहा है. टू शेयर द लॉस. अब ऑब्वियसली जब उसका प्रॉफिट का शेयर है तो साइमल्टेनियसली उसका लॉस में भी इक्वल शेयर जो है बनता है. तो जितना भी पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होगा उसको उतने लॉस अपना शेयर बनना है. टू कंपनसेट फॉर द
टू कंपनसेट फॉर द विलफुल नेग्लिजेंस, अगेन कि अगर उसने जानबूझकर कुछ नेग्लिजेंसी अनगैली बरती है जिसकी वजह से बिजनेस को कोई नुकसान हुआ है, तो ये उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को उस लॉस की भरपाई करके दे। टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्म, अब फर्म की प्रॉपर्टी को किसके लिए यूज करना है? फर्म के लिए यूज करना है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करना। टू गिव अकाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, तो अगर किसी पार्टनर ने कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है और किस वजह से अर्न किया है? बाय यूजिंग नेम ऑफ द फर्म, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉफिट किसके नाम पे होना चाहिए? फर्म के नाम पे होना चाहिए। जब देखो अगर मैं अपने नाम से कोई कुछ अर्न कर रही हूँ तो वो मेरा है, लेकिन अगर मैं किसी और के नाम से कुछ अर्न कर रही हूँ तो वो उसी का हुआ ना। अगर मैं किसी बिजनेस में हूँ और मेरा उस गुडविल की वजह से कुछ नाम बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो अमाउंट जो मैं उस गुडविल की वजह से अर्न कर रही हूँ तो मुझे वहां पर देना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ लिखी है कि अगर आपने फर्म के नाम पर फर्म का नाम यूज करके बीइंग अ पार्टनर कुछ पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, तो वो पर्सनल नहीं बनता, वो फर्म का प्रॉफिट बनता है। तो इट इज हिज ड्यूटी टू रिटर्न सच प्रॉफिट्स टू द फर्म। टू गिव एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ कंपीटिंग बिजनेस, फाइन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बता रखा है यहाँ पर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट दैट एम टू डिस्टर्ब बिजनेस आर वॉइड। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप दूसरे के या किसी भी बिजनेस को डिस्टर्ब करने के लिए करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, क्योंकि ये लीगल काम नहीं है, ठीक है ना। तो पार्टनर्स की ये ड्यूटी बनती है कि ऐसा कोई भी काम ना करे कि किसी के दूसरे भी के बिजनेस को वो डिस्टर्ब करे, ठीक है। एंड द पार्टनर्स आर कमिटेड नॉट टू एंटर इनटू अ कंपीटिंग बिजनेस सो लॉन्ग एज दे आर इन अ फर्म एज अ पार्टनर। भाई आप वही काम पार्टनरशिप में भी कर रहे हो, वही काम आप अकेले अपना बिजनेस भी कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा। आप अपना अकेला कुछ और बिजनेस कर सकते हो, लेकिन जिस चीज का काम आप पार्टनरशिप फर्म में जिस एज ए पार्टनर कर रहे हो वो काम आप पर्सनल उसमें नहीं कर सकते। तो उस केस में तो आप फर्म का टेंडर अपने नाम पे ले जाओगे, तो वो तो पर्सनल बेनिफिट में चला जाएगा, तो वो क्या है? गलत है। तो इसीलिए ये एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपीटिंग बिजनेस में एंटर ना करे, फाइन। और अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे केस में देखो, बट अ पार्टनर हैज द राइट टू डू सच बिजनेस ओनली ऑन द टर्मिनेशन और ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्सपायर होने के बाद वो ये काम कर सकता है। नॉट टू ट्रांसफर राइट्स एंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड ट्रस्ट और गुड फेथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स को इसी बेसिस पर ही सिलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए एक पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने राइट्स किसी और को ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है, वो अपने राइट्स अपने पास ही रखेगा। तो अ पार्टनर देयरफॉर डजंट हैव एनी राइट टू ट्रांसफर हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट टू द अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, क्लियरली रिटन हियर। 9th, टू वर्क विद इन हिज अथॉरिटी, ऑब्वियसली जो मेरी अथॉरिटी है मैं उसके बाहर काम नहीं कर सकती। एज अ टीचर आप मेरे पास कई बार कुछ लेकर के आते हो कंप्लेन, तो मैं बोलती हूँ कि प्रिंसिपल सर विल टेल यू, ठीक है ना। तो वो क्योंकि मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली एनी पर्सन, ठीक है, या फिर वी कैन से एवरी पर्सन, ठीक है, कैन नॉट गो बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, हिज और हर अथॉरिटी। आपको अपनी अथॉरिटी के अंदर ही काम करना है, आप अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करोगे एज अ पार्टनर भी। टू मेंटेन सीक्रेसी, ट्रेड सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखना ताकि वो कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए और कॉम्पिटिटर्स आपकी उसका एडवांटेज लेकर के आपके बिजनेस को बीट अप ना कर पाए। टू एक्ट इन एन इमरजेंसी, कई बार इमरजेंसी में कोई सिचुएशन होती है जहां पर फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पार्टनर को अपने नॉर्मल इंटेलिजेंस के बेसिस पर कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो डिसीजन लेने की पावर, ड्यूटी, अथॉरिटी सब कुछ उस पार्टनर के पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पर हमारा खत्म हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में आप क्या पढ़ोगे? राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज। नेक्स्ट जो है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या रिलेशन है? अब मान लो ABCD 4 पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस में है, ओके फाइन। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के लिए उनकी क्या ड्यूटी बनती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट व्हाट इन केस ऑफ थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी मीन्स एनीवन दैट इज आउटसाइड टू द बिजनेस। कोई थर्ड पार्टी मीन्स जिनके साथ हमने कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारा क्लाइंट भी हो सकता है, हमारा सप्लायर भी हो सकता है।
तो उस केस में क्या होता है, तो उससे पहले बच्चों एक चीज जो यहाँ पर दोबारा से दी हुई है और मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि एवरी पार्टनर, ठीक है, इज बोथ एन ऑनर और एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ऑनर तो है ही है, वो साथ साथ एजेंट भी है, यही पढ़ा है। तो उस केस में उसकी कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज बनती हैं, बिकॉज पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड राइट है कि वो कोई भी काम फर्म के बिहाफ पे, फर्म के बेनिफिट के लिए कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, और वो जो डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑन द फर्म। ठीक है, अब बात आती है कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी की। तो फॉर द फर्म एंड अदर पर्संस टू बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर द फॉलोइंग कंडीशंस टू बी मेट। अब क्या क्या कंडीशंस होनी जरूरी है, मीट करनी जरूरी है। सी, एवरी वर्क शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी वो काम करेगा वो अपने पर्सनल लेवल पर नहीं करेगा, वो फर्म के नाम पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी डीलिंग होगी, वो किसके नाम पे होगी, फर्म के नाम पे होगी। इट मस्ट बी इन द नेम ऑफ द फर्म। एवरी एक्ट शुड बी रेलिवेंट टू फर्म बिजनेस। अब वो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी परचेज कर रहे हो, जो भी एक्ट कर रहे हो, फर्म के नाम पे कर रहे हो, तो जो भी आपने फर्म के नाम पे डीलिंग की दैट शुड बी रिलेटेड टू फर्म्स बिजनेस, किसी और के बिजनेस से, किसी और चीज की डीलिंग पर नहीं होना चाहिए। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देखो आपके बुक में दे रखा है कि अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में और आप घड़ियां खरीद के आ रहे हो, 50-60 रिस्ट वॉचेस खरीद रहे हो, तो मे बी दैट इज योर पर्सनल इंटरेस्ट, दैट इज नॉट द फर्म्स बिजनेस। तो वो जो आपकी बाइंग और सेलिंग है वो आपकी बिजनेस में नहीं आती है। ठीक है, तो उस केस में दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्टनर्स की वो बाकी सारे पार्टनर्स उन वॉचेस को एक्सेप्ट करें। ठीक है ना, द फर्म इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच परचेज, बट इन केस यू बाय फैब्रिक, okay, the firm is bound to accept such purchase. Third point, every act should be within the limits. अभी हमने डिस्कस किया था every partner has certain limits, so you cannot cross your limits. Now what are your limits as a partner, that we'll be studying later on, maybe in today's lecture or tomorrow's lecture. Every act done by the partner should reflect that it has been done as an agent of the partner of the firm. Fine, तो वो एजेंट की कैपेसिटी में कर रहा है काम, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर दे रखे हैं कि क्या क्या उसकी राइट्स है और क्या क्या उसको नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। गिव इट अ क्विक रीड, आई एम जस्ट रीडिंग इट, मुझे लगता नहीं इसमें ऐसा कुछ है जो आपको पहले नहीं बताया गया। पार्टनर कैन बाय द गुड्स, ऐसी गुड्स है जो कि फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है, उनको बाय कर सकता है, उनको सेल कर सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है, ठीक है, और रिसीव पेमेंट की रिसीट्स दे सकता है, बिल की पेमेंट कर सकता है, फर्म के नाम पे पैसे बोरो कर सकता है, फर्म के लिए वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकता है, फर्म के केस को फर्म के केस में फाइटिंग के लिए वो एक अपॉइंट कर सकता है लॉयर। तो ये तो उसके हो गए राइट्स की, मतलब वो क्या क्या कर सकता है। एंड व्हाट आर डोंट्स, लिमिटेशंस क्या है, डूज एंड डोंट्स हो गए ना कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ही कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट, एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, वो पार्टनरशिप में किसी थर्ड पार्टी के साथ एज एन एजेंट ऑफ द फर्म नहीं एंटर कर सकता, वो अपनी अथॉरिटी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, पर्सनली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है कि किसी भी केस के अगेंस्ट, उसके लिए एक म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होना जरूरी है। ही कैन नॉट रेफर एनी डिस्प्यूट इन विच द फर्म इज इन्वॉल्व्ड फॉर आर्बिट्रेशन, आगे किसी को रेफर नहीं कर सकता। वो अकेला कोई बैंक अकाउंट अपने नाम पे ऑपरेट नहीं कर सकता, जो बैंक अकाउंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो फर्म के नाम पे चलेगा, ना कि उस पार्टनर के नाम पे। कोई अपने फर्म के नाम पर के फर्म के बिहाफ पर वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अकेले नहीं खरीद सकता, वो ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स जाएगा। ही कैन नॉट मेक अ कॉम्प्रोमाइज विद द फर्म डेटर्स एंड राइट ऑफ एनी डेट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बैड डेट और डेटर्स वो सब अपने आप नहीं कर सकता, उसके लिए म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नेसेसरी। रेस्ट वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।